ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ, और ये वीडियो होने वाली है फैक्ट पर। जी हाँ, आपके लिए फैक्ट वीडियो लेके आए हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं वीडियो के बाद में। क्या आपको पता है एक ऐसी मूवी सीन है जिसमें एक एक्ट्रेस एक्चुअल में पोजेस हो गई थी, और इस 2 किलो की डंबल की प्राइस ओके। 2 लाख क्यों है? और क्या एरोप्लेन्स में पॉ यानी हॉर्न होता है? इसका जवाब 87% लोगों को नहीं पता। और इंडिया की लड़कियां ऑस्ट्रेलिया के लड़कों के अकाउंट में 4-4 लाख रुपए क्यों भेज रही है? कुछ है What? जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ये सब और ऐसी कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो आप इस तो वीडियो में है जानोगे। भाई। आपके कमरे का बल्ब निकाल लूंगा, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, नहीं तो मुझसे यस, बुरा कोई नहीं सब्सक्राइब होगा। करो। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि भाई, क्या आपको किसी सीन में कभी बहुत ज्यादा डर लगा है? देखो, मेरे को डराना उतना आसान नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत से हॉरर वीडियोस बनाए हैं और रात रात भर हॉरर टॉपिक्स पे रिसर्च भी कर रखा है। सुबह 3-3 बजे एक्चुअल केसेस के एक्चुअल इमेजेस को मैंने देखा है अपने आंखों से, पर कभी मेरे को डर नहीं लगा। पर ऑनेस्टली एक सीन ऐसा है जिसने लिटरली मेरे को हॉन्ट करके रखा है, और ये सीन 24 घंटे अभी भी मेरे को हॉन्ट कर रहा है। और ये एक इंडियन मूवी का सीन है, और मूवी का नाम है कौन, और उसमें उर्मिला नाम की एक एक्ट्रेस का सीन था। मतलब ये सीन ऐसा है कि आप जब इस सीन को देख रहे होते हो तो आपको पता चल जाएगा कि घोस्ट की एनर्जी कैसी होती है। वो सीन आपको दिखाऊं भाई? रात में ये वीडियो देख रहे हो तो संभल के। ये रहा वो सीन। भाई रात में ही देख रहा हूँ। कौन? जी, मल्होत्रा साहब घर पे हैं? भाई जंप स्केयर नहीं। वो एक्ट्रेस जो है उर्मिला भाई, मैम, बाकी अब में ये काफी बताओ ज्यादा कि क्या आप scary सच था। में पोजेस हो गई थी उस सीन में? फैक्ट नंबर 11। लुई विटॉन कंपनी ने एक डंबल लॉन्च किया, 2 केजी का होम डंबल। और ये डंबल श्योरिटी के साथ ये इंश्योर करता है कि आपका वेट लॉस हो या ना, पर फाइनेंशियल लॉस जरूर हो जाएगा। जितने कीमत में कई लोगों के घर में मिनी जिम ओपन हो जाएगा, उतने में ये 2 केजी का डंबल बेच रहे हैं। जितना लोग लगभग 20 साल के अपने जिम मेंबरशिप में पे करेंगे, उतना 1.5 मिनट के अंदर नेट बैंकिंग के थ्रू आपके बैंक से कट जाएगा अगर आप इस डंबल को लोगे तो। इससे अच्छा तो 2 किलो का आलू उठा लो। फैक्ट नंबर 10। कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही बार हुए होते हैं। उनमें से एक है ये लियोनिड रोगोजोव। ये गए थे दुनिया के सबसे वीरान जगह पे, जिसे एंटार्क्टिका कहते हैं। पर इनका लक इनके साथ नहीं था, या फिर ये लक के साथ नहीं थे, नहीं पता। पर हुआ ये कि एंटार्क्टिका में इनके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। अब इनको थी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, और हुआ ये कि दुनिया के सबसे वीरान जगह पर ये प्रॉब्लम आ गई, और उन्हें ये पता लगा कि अपेंडिक्स अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं हटेगा तो फिर वो अंदर बर्स्ट हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे। पर यहाँ दिक्कत ये है ना कि ये कोई आम जगह पे नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह पे थे जहाँ से हजारों किलोमीटर के रेडियस में कोई डॉक्टर नहीं था। और डॉक्टर का भी सर्जरी करना होता है तो दूसरा डॉक्टर ही ना करता है। अब डॉक्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खुद ही सर्जरी करने बैठ जाए। लेकिन इनकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि इन्हें वही करना पड़ा जो इन्हें नहीं करना था। ये लेट गए, इंजेक्शन दिए अपने आप को, और अपने हाथों से अपना ही अपेंडिक्स काटने लगे, और वो सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट भी कर डाले। और एट द एंड इस स्टोरी में नॉर्मली घर वापस भी लौटे। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी इंसान ने अपने ही बॉडी पे अपने ही हाथों से अपना ही अपेंडिक्स काटा हो, या फिर अपना ही सर्जरी किया हो। वैसे कि आपको पता है अपेंडिक्स जो होता है वो यूजलेस माना जाता है, उसको काट देने से भी कुछ नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9। आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि जो इंसान है वो बंदरों से इवॉल्व किए हैं। पहले इंसान कुछ ऐसे दिखते थे। आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा ही होगा ये चीज। पर आखिरकार इवोल्यूशन होते होते इंसान हैंडसम दिखने लगे। पर व्हाट इफ अगर इंसान बंदरों से नहीं बल्कि बकरियों से इवॉल्व होता तो वो कैसे दिखते हैं? अगर बिल्ली से इवॉल्व होता तो ऐसे दिखते हैं। अगर चील से इवॉल्व होता तो ऐसे दिखते हैं। आउल यानी उल्लू से इवॉल्व होता तो ऐसे दिखते हैं। शेरों से इवॉल्व होते तो ऐसे दिखते हैं। रैबिट से इवॉल्व होते तो ऐसे दिखते हैं। घोड़े से इवॉल्व होते तो ऐसे दिखते हैं। अगर मंकी से इवॉल्व होते तो ऐसे दिखते हैं। यानी जो अभी केस है, ऑफ कोर्स। अब ये फैक्ट तो खत्म हो गया, पर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों में से हजारों लोगों ने मेरे से डीएम करके पूछा है कि अगर ह्यूमंस मंकी बंदरों से इवॉल्व हुए तो फिर बंदर क्यों दिखते हैं हम लोग को आजकल? वो सब इंसान क्यों नहीं बन गए? तो देखो, इसका उत्तर ये है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हुआ कुछ ऐसा है कि धरती में सबसे पहले प्राइमेट्स आए थे।
PRIMATES, प्राइमेट। सबसे पहले ये आए थे लाखों साल पहले। अब प्राइमेट था हमारा एंसेस्टर, हमारा पूर्वज। अब क्या हुआ, प्राइमेट बढ़ गए बहुत सारे ब्रांचेस में, बहुत सारे शाखाएं में बढ़ गए। एक ब्रांच में मंकीज का स्पीशीज कंटिन्यू रहा, एक ब्रांच में एप्स बन गया, एक ब्रांच में गोरिल्ला बन गया, एक ब्रांच में चिंपैंजी बन गया, एक ब्रांच में इंसान नामक जीव भी आया, यानी हम लोग, पागल लोग। यानी PRIMAT जो है ये परदादा है। और प्राइमेट्स के ही वेराइटी ऑफ बेटे हुए, अलग अलग ब्रांचेस हुए, और उसी में से एक ब्रांच हम लोग हैं। और यही रीजन है कि जो मंकी का ब्रांच था वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। सिंपल। यानी प्राइमेट जिससे हम लोग निकले थे वो सेम है, पूर्वज सेम है। यानी बंदर जो है वो हमारे चचेरे भाई हुए एक तरह से। और यही कारण है कि बंदर हमें अभी भी दिखते हैं, क्योंकि वो अलग ब्रांच से थे और जो पूर्वज है वो सेम है। फैक्ट नंबर 8, आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम जरूर सुना होगा, पर क्या प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअल प्लास्टिक यूज होता है जिसके चलते चेहरा प्लास्टिक की तरह चमकने लगता है? आंसर है नहीं। प्लास्टिक वर्ड बस डिपिक्ट करने के लिए यूज होता है। प्लास्टिक का ये मतलब होता है कि हम किसी चीज को प्लास्टिक की तरह शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ये बस एक रेफरेंस वर्ड है, एक्चुअल में प्लास्टिक यूज नहीं होता है। जैसे फेस की बात करें तो कई लोगों का प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद फेस में ग्लो आता है, तो उसको देख के लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या चेहरे पे एक्चुअल प्लास्टिक इम्बेड किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक सर्जरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फेस को रीशेप करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी यूज किया जाता है, सिर्फ स्किन को शेप दिया जाता है, बाकी रियल प्लास्टिक इम्बेड नहीं किया जाता। बॉडी में और कई जगहों पर सर्जरीज होती है जिसमें सिलिकॉन, सैलिन और क्या क्या मटेरियल्स को यूज किया जाता है, पर फेस की प्लास्टिक सर्जरी में कोई मटेरियल इम्बेड नहीं किया जाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी करने बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, जो भगवान दिए वही बेस्ट है। फैक्ट नंबर 7, आपके पास अगर स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ने का समय नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ने के बाद एक समरी मिलता है जो कि सब ग्रंथों में कॉमन है, सब में नहीं पर ज्यादातर में। कहा जाता है कि ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है वो एक है और वही इस दुनिया के रूप में जी रहा है। यानी ये सब जो आप देख सकते हो अपनी आंखों से वो सब गॉड है। वो कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान है, उसका मतलब यही है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जो पूरा शरीर है वही इस यूनिवर्स के फॉर्म में है। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक होल्स के बारे में ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से एक है। मैंने आपको बताया था हॉकिंग रेडिएशन नाम की फेनोमेनन के बारे में, जिसमें ब्लैक होल अपने लाइफ के एंड में इवेपोरेट हो जाता है, यानी पूरी तरह से खत्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, ब्लैक होल खत्म हो जाता है, पर सवाल ये है कि अपने लाइफ के दौरान पूरे लाइफ में भुक्कड़ की तरह वो जितने तारे, प्लैनेट्स और इवन आधे आधे गैलेक्सीज को खाया था वो कहाँ गया भला? ब्लैक होल इवेपोरेट होता है तो पूरा गायब हो जाता है, वैनिश। तो जो इतना कुछ खाया था वो कहाँ गया? यही एक बड़ी मिस्ट्री है विज्ञान के दुनिया में, जिसका एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसे कहते हैं द ब्लैक होल क्वांटम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स और कूल सा है, लेकिन मतलब यही है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट कंप्लीटली लॉस्ट कभी भी नहीं हो सकता। जितनी चीजें हैं वो बस अपना रंग रूप बदलती है, पर इस यूनिवर्स से कुछ गायब नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। पर फिर भी मैथमेटिक्स से ये पता चला है, स्पेशली हॉकिंग रेडिएशन की मैथमेटिक्स से, कि ब्लैक होल जो भी शक करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, वो सब को ले दे के खुद के साथ ही पूरा वैनिश हो जाता है विदाउट लिविंग एनी इंफॉर्मेशन। और क्योंकि ये यूनिवर्स के बेसिक नियमों का उल्लंघन है, इसलिए इट्स स्टिल अ मिस्ट्री, द ब्लैक होल क्वांटम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है एक अजीब सी चीज। यानी अगर आप ये सवाल दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से पूछोगे तो वो यही कहेगा, आमी जानिए ना। मेरे बंगाली व्यूअर्स, एक्सप्लेन कर दो दूसरे लोगों को कि मैंने क्या बोला। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि कमेंट में बताओ हम भाई धरती पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि एक एक्चुअल ब्लैक होल क्रिएट हो जाए। तो देखो, धरती पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं है जिससे कि हम मैटर को कंप्रेस कर सके। वो मार्वल के मूवीज के सीन्स आप तो देखे ही होंगे, जैसे कि एंट मैन का सीन, जिसमें बिल्डिंग को छोटा कर दिया जाता है, सब कुछ को छोटा कर दिया जाता है। हम वैसे टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। और वैसे भी ब्लैक होल के लिए मैटर कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। धरती पे ब्लैक होल क्रिएट करना है तो पूरे धरती में जितना भी कुछ है, बिल्डिंग्स, नदियां, पंछी, आप, हम, एक छोटे से मार्बल के एरिया में कंप्रेस करना होगा। और दिक्कत की बात यह है कि अगर धरती को मार्बल के साइज में हम लोग कंप्रेस कर दिए
फिर भी वो ब्लैक होल इतना छोटा होगा कि 1 सेकंड के अंदर ही हॉकिंग रेडिएशन के चलते वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा साइज का ब्लैक होल सस्टेन नहीं कर पाता यूनिवर्स में। यानी ब्लैक होल तभी सस्टेन करता है जब वो बहुत बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे कॉस्टली फल कौन सा है? देखो, वो रेयर आम जो कि 3 लाख रुपए का है, लग्जरी फ्रूट, फूड, ये सब का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली मार्केट में फ्रूट कैटेगरी में सबसे महंगा आइटम कौन सा है? इसका आंसर आपको पता है? तो वो है ब्लूबेरी, जो कि 1500 रुपए किलो के आसपास मिलता है और इसे अमीरों का फल कहा जाता है। और ब्लूबेरी को कोई फूड नहीं बल्कि सुपर फूड कहा जाता है। ये खाने के कैटेगरी में नहीं आता बल्कि सुपर खाने की कैटेगरी में आता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए इतना कॉस्टली होता है। 1 टन आम खरीदने आप जाओगे तो 1 टन आम 10,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा, पर 1 टन ब्लूबेरी अगर आप लोगे तो आपको 1 लाख रुपए पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, बहुत लोग इस साइकोलॉजी को अंदर से एक्सपीरियंस किए हैं कि जब हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता उतना कि पैसा गया है, और वही आप अगर सिर्फ 500 रुपए भी कड़क नोट से पे करोगे हैंड कैश तो वो बहुत फील होता है। असल में ये एक डीप ह्यूमन बिहेवियर है। बैंक में 1 करोड़ हो तो सामने उतना मजा नहीं आता है, लगता है उसे यूज करे तब ना मजा है। पर 1 करोड़ का फिजिकल बिल्डिंग आपके सामने हो जिसमें आप रह रहे हो तो उसका रस हमेशा फील होता है। एज पर साइकोलॉजी रियल चीजों को ब्रेन ज्यादा वैल्यू करता है। इसलिए बोलता हूँ गर्लफ्रेंड के बारे में फैंटेसाइज करना बंद करो, असल गर्लफ्रेंड बनो। फैक्ट नंबर 3, क्या एरोप्लेन में हॉर्न्स होते हैं? हाँ, एरोप्लेन्स में हॉर्न होते हैं और वो बहुत लाउड होते हैं। एरोप्लेन का साउंड गाड़ियों के हॉर्न से बहुत ज्यादा साउंड करता है और ये हॉर्न कम अलार्म की तरह ज्यादा साउंड करता है। सुनना चाहोगे? ऑफ कोर्स सुनना चाहोगे। एरोप्लेन का हॉर्न कुछ ऐसा होता है। सभी एरोप्लेन में कॉमन बटन होता है GND, ग्राउंड, और इसी को प्रेस करके हॉर्न बजता है। और ये हॉर्न आसमान में पक्षियों को हटाने के लिए नहीं होता है बल्कि ग्राउंड स्टाफ को बुलाने के लिए होता है। जैसे कि मान लो टेक ऑफ के समय पायलट को किसी ग्राउंड स्टाफ को बुलाना है तो वो पौ पौ करके बुला सकता है, ठीक है। पर सवाल ये आता है कि अगर आसमान में मिड एयर बर्ड्स के चलते इतना एयरप्लेन क्रैश होता है तो हॉर्न से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? मतलब आपने सुना ही होगा कि एक चिड़ियों का झुंड एरोप्लेन के जेट को खराब करने के लिए काफी है मिड एयर, तो हॉर्न बजाने से तो बर्ड्स हट जाना चाहिए, राइट? पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मिड एयर एयरप्लेन का इंजन का साउंड ही इतना होता है, जेट इंजन का साउंड, कि 5 हॉर्न भी बजा लो फिर भी हॉर्न का साउंड सुनाई नहीं देगा। पर फिर सवाल ये आता है कि अगर हॉर्न से ज्यादा लाउड इंजन है तो इंजन के साउंड से बर्ड्स साइड क्यों नहीं हो जाती? ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन आसमान में साउंड इतना स्प्रेड हो जाता है कि बर्ड्स को ठीक से सुनाई भी नहीं देता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेट इंजन की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम इंसानों को तो जोर से सुनाई देती है, पर वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड चिड़ियों को ठीक से नहीं सुनाई देती। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों में से जो लड़की हो वो ध्यान से सुनो। तुम तो लड़के हो ना, तुम तो सुनो, जाओ ऐसे। नहीं भाई, सुनो लड़कियां, तुम्हें क्या इंडिया में लड़के नहीं मिल रहे हैं? हो ये रहा है आजकल कि लड़कियां ऑनलाइन अननोन लड़कों से बात कर रही है और उनसे इमोशनली अटैच हो जा रही है, स्पेशली बाहर के देशों के कूल लड़कों से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एक्सेट्रा। पर क्या हो रहा है वो सुनो। इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, दिन लड़का कहता है कि मैं अपनी लव से मिलने इंडिया आ रहा हूँ, फिर वो इंडिया आता है, फिर अचानक से लड़की को कॉल आता है, मैं इंडिया में फंस गया हूँ, एयरपोर्ट में मेरे को कस्टम वाले पकड़ लिए हैं, मेरे बैग में किसी ने इलीगल सामान डाल दिया था, बचा लो मेरी लव, बचा लो मेरे को, ऐसा बोलता है वो। फिर वो लड़का कहता है कि किसी भी तरह 4 लाख रुपए भेज दो, मैं यहाँ से छूट जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ अभी की बात है। और लड़का कहता है कि बाद में मैं तुम्हें तुरंत वापस कर दूंगा। देन किसी भी तरह लड़की जुगाड़ करती है पैसों का और भेजती है ताकि बॉयफ्रेंड छूट जाए किसी भी तरह। देन उसके बाद कभी कॉल ही नहीं आता। पता चलता है कि वो लड़का जिससे हाउ आर यू बेब करके बात हो रहा था वो असल में एक स्कैमर था ऑल द टाइम, और उसने लड़की के इमोशन को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अभी दुनिया हद खराब हो गई है, हर स्टेप को फूक कर चल। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर हम फोन का फ्लैश लाइट नॉन स्टॉप ऑन करके छोड़ दें? जैसे फोन का फ्लैश लाइट ऑन किए, अब कुछ देर बाद ऑफ कोर्स बैटरी खत्म हो जाएगा, तो जैसे बैटरी खत्म हो जाए उसके पहले हम चार्जिंग में लगा देंगे, फिर भी फ्लैश लाइट को बंद नहीं करेंगे। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर में ये इंटीग्रेटेड होता है कि फ्लैश लाइट अगर हद से ज्यादा गर्म हो तो वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। पर मान लो समहाउ हम इस इंटीग्रेटेड सेफ्टी सिस्टम को बाईपास कर लिए कोड ब्रेक करके, देन क्या होगा? कितने घंटे लगातार नॉन स्टॉप चल जाएगा फोन? तो इसका आंसर है 2.5 ईयर्स। और 2.5 ईयर्स ही क्यों? इसका एक कारण है, पूरे
फोन इंडस्ट्री में फ्लैश लाइट का एवरेज लाइफ होता है 50,000 आवर्स। इसी को मद्देनजर रखते हुए फ्लैश लाइट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। 50,000 घंटे को 24 घंटे से डिवाइड कर लेता है, यानी एक दिन से, जो कि 5 साल के आसपास होता है। पर जब कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप यूज होता है तो इसका लाइफ हाफ हो जाता है, यानी 2.5 ईयर्स। तो उस एक्सपेरिमेंट में 2.5 ईयर्स तक फ्लैश लाइट जलेगा, उसके बाद वो अपने साथ साथ साइड कंपोनेंट्स को भी ले डूबेगा, यानी मोबाइल के सर्किट्स गलने लगेंगे। एक फैक्ट है कि आईफोन में जो फ्लैश लाइट होता है उसका प्राइस है $10 के आसपास, यानी 800 रुपए के आसपास। वैसे 800 रुपए में 5 साल की जिंदगी तो ठीक है। शायद आपको ये लग सकता है कि 2.5 ईयर्स लगातार कैसे जल जाएगा एक फ्लैश लाइट। तो देखो, बात यह है कि लाइट नॉन स्टॉप बहुत देर तक जलते हैं, और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि नॉन स्टॉप कितने देर तक जलते हैं। एक इनकैंडेसेंट बल्ब नॉन स्टॉप 30 दिन जलने के बाद खराब हो जाएगा। एक हैलोजन बल्ब 110 दिन नॉन स्टॉप जलने के बाद खराब हो जाएगा। और एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL बल्ब जो होता है वो 300 दिन नॉन स्टॉप जलने के बाद खराब हो जाएगा। नॉन स्टॉप वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक LED बल्ब LED, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 5 साल लगातार नॉन स्टॉप जलने के बाद ही खराब होता है। और फोन का फ्लैश लाइट LED भाई, ही ये होता चीज है। तो मुझे पता ही। जा रहा हूँ अभी एक्सपेरिमेंट करने अपने बहन के मोबाइल के साथ। सॉरी दीपिका, मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। जा रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये था आज का वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। गाइस, वीडियो हो चुकी है खत्म। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फैक्ट्स पता चले होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।